जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। 4 जनवरी है। चलिए न्यूज़पेपर को कवर करते हैं 10 मिनट में। एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पी से रिलेटेड सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1 2 3 4 प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ का एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं पहले न्यूज़ पर। तो 103 जो है ये यहाँ पर मारे गए हैं क्योंकि ईरान में एक मेमोरियल इवेंट में ट्विन ब्लास्ट हुआ है, 2 बार ब्लास्ट हुआ है। तो 2 एक्सप्लोजन हमें देखने को मिले हैं। नियरली 100 के ऊपर ही लोग जो है उनकी डेथ हुई है ईरान में। अब ये सेरेमनी जो है वो क्या थी, तो ये कमेमोरेट किया जा रहा था कमांडर कासिम सोलेमानी को, जो यूएस ड्रोन के द्वारा जिसे मारा गया था 2020 में। ईरान ऑफिशियल ने बोला कि यह अनस्पेसिफाइड टेररिस्ट है क्योंकि अभी तक किसने ये ब्लास्ट किया है इसके बारे में पता नहीं चल पाया। ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने यहाँ पर पहला, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट जो है यहाँ पर देखा है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए हो जाता है वो ईरान की लोकेशन मैप पर और ईरान की नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर हमें अफगानिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, है ना, यहाँ पर पर्शियन गल्फ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर है ओमान, यहाँ पर है यूएई, यहाँ पर है कतार, यहाँ पर है इराक, है ना, यहाँ पर अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, ये सब भी हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ऊपर है कैस्पियन सी। तो काफ़ी सारे देश है जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी सारे वाटर बॉडीज़ जो है वो भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, और स्ट्रेट जो है वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है वो इस तरीके से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है सेबी का प्रोब, यहाँ पर हिंडनबर्ग जो कंडक्ट हुआ था। तो सेबी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आपको पता होगी क्या हुआ था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से जो अडानी है उनके शेयर एकदम रेट कम हो गए थे, और उसके बाद ये हुआ कि भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है उसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। और उसी के साथ साथ उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लेकर रखी थी। शॉर्ट पोजीशन मतलब क्या होता है कि जब शॉर्ट पोजीशन आसानी से समझ लो कि भाई जब रेट नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है। जब रेट नीचे जाते हैं, नॉर्मली क्या है, हम जब ये खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं तो शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे तब प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग होती है। सेलिंग में क्या होता है कि जब नीचे जाएंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने जो अडानी के शेयर लेकर रखे थे उनको लॉस हुआ ना। और यहाँ पर इन्होंने तो अपनी जो शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी, ये रिपोर्ट जिन्होंने हिंडनबर्ग ने, वो तो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया। तो इस पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई देखो, सेबी क्या है, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अप्रैल 12 1992 में यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। और बेसिक फंक्शन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कि वो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का उसको प्रोटेक्ट करे। और सेबी कैसे आया, तो सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। और उसी के साथ अप्रैल 1988 में सेबी जो है वो अपना रेगुलेटरी एज ए कैपिटल मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रखती है। से इनिशियली अगर आप देखोगे तो सेबी जो है वो नॉन स्टेटरी बॉडी थी, लेकिन फिर उसके बाद उसको पावर दे दिया गया और 1992 में यहाँ पर ये पावर जो है स्टेटरी बॉडी बन जाती है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने को मिली है कि रेलवे ने आरटीआई नॉर्म्स टाइटन कर दिए हैं जब उन्होंने पीएम सेल्फी पॉइंट का कॉस्ट रिवील किया। जी हाँ, स्टेशंस पर सेल्फी बूथ लगाए गए हैं मडगांव रेलवे स्टेशन गोवा में। ठीक है, तो मडगांव रेलवे स्टेशन अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का एक सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा जहाँ पर मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है, और वहाँ पर आप बेसिकली सेल्फी जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेल्फी लेने का पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर मोदी जी की इमेज है, 6.25 लाख यहाँ पर कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है एंड टेम्प्रेरी बूथ जो है 1.25 लाख, जो यहाँ पर कॉस्ट अप्रूव किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इस तरीके से रिवील की गई, और इसी वजह से जो नॉर्म्स है उनको टाइटन कर दिया गया। मतलब आरटीआई के तहत ये पता चला है कि भाई इतने इतने पैसे जो है वो मिल रहे हैं, है ना। और उसी के साथ साथ ये जो आरटीआई है इसी को टाइट कर दिया गया कि भाई इन्फॉर्मेशन कौन सी देनी है, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, पहले वो अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास जाएगी, देन उसके बाद आरटीआई की इन्फॉर्मेशन जो है वो पेश की जाएगी। तो यही चीज़ एक इंटरेस्टिंग लगी, मतलब एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपके सामने लाया। चलिए एडिटोरियल देखते हैं। स्ट्राइकिंग फियर, अगेन वही ट्रक ड्राइवर जो है उनकी जो स्ट्राइक चल रही है उसके बारे में, और ये इंटेंसिफाई हो सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पर इसमें सेक्शन 106 हमें देखने को मिलता है जो हिट एंड रन एक्सीडेंट के बारे में, कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया है
कि भाई हिट एंड रन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि अगर हार्श ड्राइविंग की वजह से कोई भी जो ट्रक ड्राइवर है या फिर जो भी इंसान है अगर उसके थ्रू एक्सीडेंट होता है और वो बिना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए अगर वहाँ से भाग जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स है उनका क्या कहना है कि हर वक्त जो जो गलती है वो ट्रक ड्राइवर्स की नहीं होती है, कई बार सामने वाले की भी होती है, और उस सिलसिले में अगर वो वहाँ पर रुकते हैं तो फिर उन पर मॉब वायलेंस भी हो सकता है। यही पूरा मैटर हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली जो पब्लिक परसेप्शन है स्ट्राइक अगेंस्ट लॉ, यहाँ पर पिनल प्रोविजन स्ट्रेंथन किया गया है, वो अनजस्टिफाइड देखने को मिल रहा है ट्रक ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से। जेल टर्म यहाँ पर बढ़ा दी गई है ना। यहाँ पर पहले बहुत काफ़ी कम थी, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेल टर्म जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यहाँ पर 106 रेज ब्रॉडर क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर फोकस किस पर किया जाना चाहिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना या फिर एक्सीडेंट होने के बाद जो इम्प्रिजनमेंट है, कंपेंसेशन है, सेफ्टी मेजर्स है, उन सारी चीज़ों पर देखना। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम नीड अ फ्रेश इन्फ्यूजन। ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्या है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। और ब्लड काफ़ी टाइम पर, जैसे कोविड के टाइम पर अगर आपने देखा हो तो उस समय पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। तो यहाँ पर इसलिए कोविड जो है वो हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके लिए हमें चेतावनी देता है कि भाई आप मैनेज सही तरीके से कर लो। पॉलिसी मेकर एम्फेसिस कर रहे हैं इंक्रीजिंग हेल्थ फाइनेंसिंग, कैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू, वाइडर एडॉप्शन जो है डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस जो है मेडिकल इसका, ये सब के लिए। अब ब्लड एक्सेस का कितना इंपॉर्टेंस है भाई, ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का ब्लड बहना शुरू हुआ, उसको ब्लड नहीं मिला तो फिर तो उसकी जान जाना निश्चित है। ऐसे सिलसिले में कई सारे ऐसे मतलब सभी लिए सर्जरी है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स है ना। तो ये सारे जो चीज़ें इसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती ही है। ग्लोबल डिस्पैरिटी अगर हम देखते हैं, रिसेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल डिस्पैरिटी जो है ब्लड कलेक्शन में देखने को मिली है। एंड यहाँ पर स्टोरेज देखेंगे इंडिया में काफ़ी मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अगर देखोगे इंडिया 1.27 करोड़ ब्लड यूनिट जो है वो यहाँ पर कलेक्ट करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी शॉर्टेज है, ओवर 6 लाख यूनिट। समझ रहे हो आप, इतना सारा अभी भी शॉर्टेज चल रहा है। तो इसलिए इसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हब एंड स्पोक मॉडल, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ जो उसको एड्रेस करने के लिए पर्टिकुलरली थ्रू इनोवेशन मॉडल जैसे हब एंड स्पोक मॉडल हो गया, ये यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। हाई वॉल्यूम ब्लड बैंक जो है वो एज अ हब एक्ट करते हैं स्मॉलर सेंटर्स के लिए, ये जिससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा। कि भाई जैसे होता है ना, ये इस तरफ गया, 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 उसको हब बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एक्सेसिबिलिटी है वो एनहांस होगी। यहाँ पर है शेल्फ लाइफ ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट शेल्फ लाइफ जो है ब्लड का वो हमें देखने को मिलता है। हब एंड स्पोक मॉडल जो है ये ऑप्टिमाइज करता है उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से, कि भाई सही टाइम पर और सही ड्यूरेशन में जो ब्लड है उसका इस्तेमाल हो जाए। सरप्लस ब्लड जो है डिस्कार्ड कर देना 3 ईयर पीरियड, इंडिया ने 30 लाख ब्लड यूनिट जो उसको डिस्कार्ड कर दिया ड्यू टू एक्सपायरेशन। भाई एक्सपायर भी होता है ना ब्लड, डिग्रेडेशन हो जाता है, इन्फेक्शन ब्लड में हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो फेंक देना पड़ता है वो ब्लड को, है ना। तो इसलिए फ्यूचर हेल्थ इसमें डेवलप होने के लिए, जो पैराडिग्म है उसमें डेवलप होने के लिए हमें पॉलिसी मेकर्स को बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अभी हम न्यूज़पेपर जो है द हिंदू न्यूज़पेपर उस पर चलते हैं और एक्सप्लेन सेक्शन जो है उसी में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अंडरस्टैंडिंग द पीस पैक्ट, जो अभी यूएलएफए का पीस पैक्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर यह आर्टिकल बात कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, ठीक है, उन्होंने एक ट्राईपार्टेट अग्रीमेंट साइन किया है, पीस डील साइन किया बेसिकली सेंट्रल आसाम गवर्नमेंट के साथ डिसंबर 29, 2023 को। इसमें जो भी यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट डे सेफगार्ड है लैंड एंड पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड इंडिजियस कम्युनिटी का, वो यहाँ पर बरकरार रहेगा और उसी के साथ साथ जो पीस है वो भी मेंटेन रहेगा। अब यूएलएफए कैसे फॉर्म हुआ था, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ एंटी फॉरेनर्स आसाम एजिटेशन जो शुरू हुआ था 1979 में। आपको पता है ना कि भाई बाहर से जो लोग आ रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में, जो बांग्लादेश से आ रहे थे उनके अगेंस्ट में यहाँ पर ये शुरू हुआ था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट की बॉडी है ना, उन्होंने यहाँ पर लिया था कि भाई एगिटेशन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ही। तो यहीं से ये शुरुआत होती है। देन उसके बाद पीस प्रोसेस जो है वो शुरू होती है कि भाई यहाँ पर अर्ली 1900s में पीस प्रोसेस शुरू होती है, जहाँ पर शांति जो है वो बरकरार रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। और उसके बाद पीस अकॉर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। यूएलएफए जो है वो अग्री करता है कि भाई यहाँ पर वायलेंस नहीं करेंगे, डिसआर्म कर देंगे, आर्म को डिसबैंड कर देंगे, है ना, कुछ भी हम आर्म्स जो है उसको उठाएंगे नहीं।
और पैक जो है वो अंडरलाइन करता है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख करोड़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आसाम। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अपस्केलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है रूरल यूथ की। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लाइव स्किल कोलैबोरेटिव इसमें डिस्कस करना, रूरल यूथ को किस तरीके से हमें स्किल प्रोवाइड करना है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ रूरल इनकम क्या है, फार्मिंग जो है यही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ना। और अगर फार्मिंग जो है उसमें इतना ज़्यादा अभी रश हो चुका है कि अब दूसरी स्किल्स उनको प्रोवाइड करना वो भी ज़रूरी है, जिससे कि उनकी इनकम जो है वो डाइवर्सिफाई हो सके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशनल सैंपल सर्वे रिकॉर्ड करता है 34 मिलियन फार्मर्स लिविंग देयर फार्म एंड ट्रांजिशनिंग टू अदर सेक्टर, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसलिए जो माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा है उसको यहाँ पर कंट्रोल करना ज़रूरी है स्किल प्रोवाइड करके। तो अगर हम स्किल वहाँ पर देते हैं तो अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अचीव करने की कोशिश की है स्किल्स ऑन द व्हील इनिशिएटिव, ये यहाँ पर स्टूडेंट को डोर स्टेप पर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या है कि उनको और कहीं जाना ना पड़े, नहीं तो उसके नाम पर पैसे जो है वो मांगे जाएंगे, है ना। तो एजुकेशन को यहाँ पर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। एजुकेशन यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। वोकेशनल मतलब जहाँ स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए इफेक्टिव रूरल एजुकेशन जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए, जहाँ पर लाइफ स्किल जो है यूथ को एम्पावर करना जो है ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेसिकली यही बात यहाँ पर की जा रही है। और एक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और बाकी स्टेट पीएससी पर्सपेक्टिव से। मून टू यूरोपा 6 स्पेस मिशन जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए ये जो है ना ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ, ये जो स्पेसिफिकली इसकी पीडीएफ है वो मैं हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है क्या है, मयूर मोगरे है, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ से आप पढ़िए इसको और आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।